हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और छत्तीसगढ़ के जितने भी साहित्यकार हैं, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लेखक साहित्यकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा 6वां या 7वां पाठ है। तो जितने भी पार्ट वाइज जो वीडियो वगैरह डले हैं उसको बढ़िया जाके आप देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम के, चाहे प्री हो, पीएससी का प्री का हो, चाहे मेंस का हो, छत्तीसगढ़ व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। आज का क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट में कवर करा दिया था। तो 61 क्वेश्चन हमारा बस्तर भूषण। जो बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश याज्ञिक जी, सानी जी, पंडित केदारनाथ ठाकुर या दिनेश ठाकुर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित केदारनाथ ठाकुर इस बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक को 1908 में इसको प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? पंडित केदारनाथ ठाकुर के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण शर्मा जी, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल जी या डॉक्टर रमन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अजय चंद्राकर जी, जो हमारा जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी जिसको गठन किया था 2006 में, जिसके प्रथम अध्यक्ष अजय चंद्राकर जी को बनाया गया था। बाकी जो ग्रंथ अकादमी सभी जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी का प्रथम काव्य कौन सा है? शिवायन, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, महारू या आपका लरिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवायन। इनके और बहुत सारे जो प्रमुख रचना है पिछले पार्ट में बताया था मैंने नरसिंह दास वैष्णव जी की। तो इनकी छत्तीसगढ़ी का प्रथम काव्य कौन सा है? तो ये आपका शिवायन है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवायन इनकी प्रमुख काव्य है, एक ही है इनका। तो इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के हैं, मिर्जा बदरुल हसन सौदाई जी, डॉक्टर यावर रायपुरी, वहीद बिलासपुरी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, तो ये आपका ए बी सी तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए उर्दू साहित्य के ये आपका तीनों जो है छत्तीसगढ़ के हैं और ये आपका उर्दू साहित्यकार है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी मासिक जो पत्रिका के संपादक कौन हैं? बक्सी जी, मुक्तिबोध जी, माधवराव सप्रे जी या पंडित सीताराम जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मुक्तिबोध जी हैं, गजानव माधव मुक्तिबोध बोलते हैं इनको, हमारे छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक हैं मुक्तिबोध जी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका मासिक पत्रिका है जो महीना में आपका ये जो पत्रिका लॉन्च होता था। तो इसको याद रखिएगा। कौन से सन में इसका प्रकाशन किया गया था? तो याद रखिएगा 1955 में। 1955 में जो है जो गजानन जो माधव मुक्तिबोध इन्होंने जो मासिक और जो पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदैनी गोंदा को किसने लोकप्रिय बनाया था, या चंदैनी गोंदा जो है किसने जो है लोकप्रिय किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदैनी गोंदा दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, लल्लू राज, लक्ष्मण मस्तूरिया या दाऊ महासी चंद्राकर जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिछले पार्ट में भी इसको बताया था मैं, चंदैनी गोंदा का जो लोकप्रिय है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने यहाँ पे लोकप्रिय यहाँ पे घर घर तक पहचान इन्होंने बनाई थी। तो इसको याद रखिएगा, पीएससी में क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चमेली गोंदा के गायक एवं रचनाकार कौन है? राम लल्लू पांडे या इसको लल्लू राजा बोलते हैं, दाऊ रामचंद्र देशमुख, दाऊ महासी चंद्राकर या डॉक्टर शंकर शेष। तो चमेली गोंदा के गायक और इसके जो रचनाकार राम लल्लू जो पांडे हैं, इनको लल्लू राजा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है इसके रचनाकार हैं और ये आपका गायक हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे चमेली गोंदा के गायक और रचनाकार राम लल्लू पांडे हैं। इनको मतलब इनका निक नेम है लल्लू राजा के नाम से इनको छत्तीसगढ़ में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नया थिएटर जो नाटक संस्था है या जो नाटक संस्था है, इसमें नाटक अभिनय वगैरह इसमें
इस नया थिएटर में सिखाया जाता है। ये संस्था है, जैसे फ्रेशर वगैरह रहता है तो ये जो है इसमें सिखाया जाता है। नया थिएटर जो नाट्य संस्था है किसने स्थापित किया था? दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महासी चंद्राकर, हबीब तनवीर या रामचंद्र देशमुख के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नया थिएटर जो नाटक जो संस्था है, इसमें अभिनय नाटक और इसमें सिखा दी जाते हैं, जो स्थापित किया था आपके हबीब तनवीर ने है, जिसके नया थिएटर जो संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। और इनको जो है नाटक के जो कला मतलब जो नाटक जो आपका जो कलाकार है, नाटक के कलाकार भी इनको कहा जाता है, हबीब तनवीर जी को। तो इसको याद रखें, जाने माने कलाकार हैं, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया है हबीब तनवीर जी ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है? कही देवी संदेश जो 1965 में आई थी, घर द्वार 1969 में आई थी, मोर छुइयाँ भुइयाँ सन 2000 में आई थी, जय माँ बमलेश्वरी जो आपका 1991 में। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सी है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घर द्वार। याद रखिए, जो घर द्वार जो मूवी है 1969 में जो मूवी आई थी बन के, ये हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो आपका 1969 में आई थी। तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन सी है? तो हमारे छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कौन सी हो जाएगा? तो ये आपका पहला ये वाला है और घर द्वार आपका दूसरा है। कही देवे जो संदेश, याद रख, कही देवे संदेश जो मूवी है सन 1965 में आई थी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है। और घर द्वार जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी फिल्म है, 1969 में जो मूवी आई थी। तो इसको याद रखिएगा। और मोर छुइयाँ मुइयाँ जो मूवी है, जो बहुत अच्छी मूवी है, ये आपका रंगीन फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में पहली बार बनी थी। तो इसको याद रख, सन 2000 में मूवी आई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर द्वार जो फिल्म है, घर द्वार जो फिल्म के गायक कौन है? ममता चंद्राकर, लक्ष्मण मस्तूरिया, केदार यादव या मोहम्मद रफ़ी जी। तो मोहम्मद रफ़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घर द्वार जो मूवी आई थी, इस फिल्म में जो संगीत जो गायन का जो काम है, गायक का जो काम है, मोहम्मद रफ़ी जो है इसमें गायन का काम इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ यहाँ बढ़ते हैं। स्वर्गीय हबीब तनवीर ने किस फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई थी या कौन सी मूवी में इन्होंने एक्टिंग की थी? गांधी, राही, प्रहार या उपरोक्त तीनों में? तो गांधी, राही जो प्रहार है, इन तीनों मूवी में जो हबीब तनवीर जो है इन्होंने यहाँ पे इस फिल्म में जो है इन्होंने भूमिका निभाई थी। जो इसके पहले जो क्वेश्चन का किया था उसमें बताया था यहाँ पे कि मतलब बहुत सारे मूवी इन्होंने यहाँ पे एक्टिंग की है। गांधी, राही और प्रहार तीनों मूवी याद रखी, तीनों मूवी यहाँ पे भूमिका इन्होंने निभाई डॉक्टर स्वर्गीय हबीब तनवीर जी द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। बस्तर में रामदास जी, डी सेनापति एवं श्यामलाल जी किस कला में प्रसिद्ध थे? नाट्य कला में, नाटक के कला में, कला पथक में या संगीत के कला में या आपका नृत्य कला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कला पथक में जो है बस्तर के रामदास जी, डी सेनापति और श्यामलाल जी, ये तीनों जो है आपका किस कला के लिए जाने जाते हैं या प्रसिद्ध हैं? तो कला पथक के लिए इनको जाना जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दुलार सिंह मंदरार जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था? तो प्रोत्साहन दिया था आपके नाचा को, याद रखिएगा। तो दुलार सिंह मंदरार जी को नाचा के लिए इनको जन्मदाता कहा जाता है। और दुलार सिंह मंदरार जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था? तो इस नाचा को है, इन्होंने इस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया था दुलार सिंह मंदरार जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, नाचा इसके करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? तो अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म है आपका मैया दे दे माया ले ले, परदेसी के माया, मोर छुइयाँ भुइयाँ या जय माँ बमलेश्वरी। तो अभी जस्ट बताया हूँ, मोर छुइयाँ भुइयाँ जो मूवी है सन 2000 में जो इस मूवी आई थी, जिसमें मोर छुइयाँ भुइयाँ जो मूवी है, हमारे जो एक्टर हैं अनु शर्मा जी, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ही अच्छी मूवी है, इसको देखना भी चाहिए। तो ये सर्वाधिक सफल फिल्म है जो कि छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म है, मोर छुइयाँ भुइयाँ सन 2000 में मूवी आई थी। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ की किस जेल में रहकर इन्होंने लिखी थी? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या आपका दुर्ग जेल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की जो पुष्प की जो अभिलाषा है, बहुत फेमस ही जो है इन्होंने जो कविता है इन्होंने लिखी है। तो पुष्प की जो अभिलाषा जो है इन्होंने यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि हैं, इन्होंने यहाँ पे बिलासपुर जेल में जो है इनको रहकर इस पुष्प की अभिलाषा की जो रचना इन्होंने इस जेल में रह के यहाँ पे की है, बिलासपुर से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत कौन सा है? कर्मा, सुआ, भोजली या आपका ददरिया है? तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत आपका ददरिया है। यहाँ पे ABCD यहाँ पे ऑप्शन जो है, तो इसको याद रखिए। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है क्रमवार को जमाने में दिक्कत हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जो प्रचलित लोकगीत आपका ददरिया है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका जो ददरिया जो गीत है आपका प्रेम प्रसंग पे, जो मतलब एक प्रसंग मतलब पुरुष और महिला के द्वारा इसको गाया जाता है, प्रेम प्रसंग पे जो आधारित होता है। और इसमें श्रृंगार रस, याद रखिएगा, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। और इसमें महिला पुरुष के द्वारा यहाँ पे सवाल जवाब जैसे करते हैं हम, उसी तरह पे इसको यहाँ पे गाया जाता है। और यहाँ पे प्रेम प्रसंग पे आधारित होती है, महिला और पुरुषों पे आधारित होती है, आपके सवाल जवाब पे आधारित होता है। तो ऐसे टाइप के यहाँ पे जो है हमारा छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन एक पार्ट और आएगा उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करा दूंगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और डेली बेस पे अभी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स उसको अपलोड करते जा रहे हैं, उसको बढ़िया पार्ट वाइज आप देखते चलिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराते जा रहा हूँ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।